स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश से संबंधित हमने 30 दिनों में आपको इंग्लिश बोलने, समझने और उच्चारण करने के जो वीडियो की जो श्रृंखला है वो चला रखी है। उसमें हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज 5वें वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल वोकैबुलरी मोस्टली यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन, मतलब दैनिक बोलचाल में जो ज़्यादातर प्रयोग में आने वाले शब्द हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और सेंटेंसेज ऑफ ऑर्डर, मतलब आज्ञा से संबंधित जितने भी वाक्य हैं उनका अध्ययन आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करें दैनिक बोलचाल में ज़्यादातर प्रयोग में आने वाले शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें ही जो है यह वह का काम करता है। वह कौन? पुरुष। सी जो है ये भी वह का काम करता है और इसमें ये स्त्री का बोध कराता है। तो पुल्लिंग का बोध ही कराएगा और स्त्रीलिंग का बोध सी कराएगा। तो ही सी दोनों का अर्थ है कि है वह। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। आदमी कितने? जो संख्या में अधिक हो। तो यहाँ अधिक आदमी जो हैं वो। और MAN मैन होता, MAN मैन होता तब वो होता एक आदमी। और यहाँ पर कितने हैं? बहुत अधिक आदमी। ऐसे ही वोमन में क्या होता है? ये जो है ये विमेन है। विमेन में होता है स्त्रियाँ, मतलब एक से अधिक औरतें। आवर, OUR, आवर का क्या अर्थ होता है? तो आवर का हम देखें तो इसका अर्थ होता है हमारा। आगे है THEM, डैम का अर्थ होता है उनका। आई का अर्थ होता है मैं और वी का अर्थ होता है हम। वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहाँ या फिर इसको जहाँ के रूप में भी उच्चारित करते हैं। आगे है देर, THERE, देर मतलब वहाँ। फिर है THEY, डे का अर्थ होता है वे। फिर है YOUR, योर मतलब तुम्हारा या आपका। फिर है WHAT, वाट का अर्थ होता है क्या। इसी से प्रश्न पूछते हैं तो क्या से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसमें वाट का प्रयोग होता है। WHEN, व्हेन मतलब कब या फिर जब। फिर है हिज, HIS, हिज जो है इसका अर्थ होता है उसका। और ये हिज जो है ये पुरुषवाचक वाक्यों के लिए प्रयुक्त होता है। हर का अर्थ भी होता है उसका, मगर ये स्त्री से संबंधित भाव प्रकट करता है। तो ये पुल्लिंग, हिज पुल्लिंग और हर स्त्रीलिंग। ये ही के ही क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। हाउ, HOW, हाउ मतलब कैसे। RIGHT, राइट मतलब इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट है, मतलब सही है। और एक राइट जो है वो साइड होती है, मतलब राइट साइड कौन सी होती है? दायां भाग। फिर है नून, NWN, नून का अर्थ होता है दोपहर, जैसे आफ्टरनून। तो नून का अर्थ होता है दोपहर। गो का अर्थ होता है जाना। इज का अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूँ, आर का अर्थ होता है हैं। ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये आई के साथ लगता है। फिर है गार्डन, GARDEN, गार्डन का अर्थ होता है बगीचा या बाग। TREE, ट्री का अर्थ होता है पेड़। OUT, आउट का अर्थ होता है बाहर। UNDER, अंडर का अर्थ होता है नीचे। नेवर, NEVER, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। FLOWER, फ्लावर का अर्थ होता है फूल। TELL, टेल का अर्थ होता है कहना। TAP, टैप होता है नल। BROAD, ब्रॉड मतलब चौड़ा। ROUND, राउंड गोल। SPEECH, स्पीच भाषण। और CUSTOMER, कस्टमर मतलब ग्राहक। आगे है PLACE, प्लेस मतलब स्थान। LAND, लैंड मतलब जमीन। RUSH, रश मतलब भीड़। DARK, डार्क अंधेरा।
RWF रूफ छत, VEGETABLE वेजिटेबल सब्जी, CLOTH क्लॉथ कपड़ा, TOY टॉय खिलौना, FLWR फ्लोर मतलब फर्श, BREAD ब्रेड मतलब डबल रोटी, WHOM होम, होम मतलब किसको, HWMANY हाउ मनी मतलब कितने, UTENSILS यूटेंसिल्स तो ये क्या होता है बर्तन, MIRROR मिरर ये होता है दर्पण, WELL वेल, वेल के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कुआं और एक होता है अच्छा, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, और अगर इसमें डिस हटा दें तो आगे HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ये अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। SWC सी का अर्थ होता है देखना, FLOUR फ्लोर मतलब आटा, TOMORROW क्या होता है टुमारो, टुमारो मतलब कल, मतलब आने वाला जो दिन होता है वो होता है कल, डे आफ्टर टुमारो मतलब इससे अगला दिन, मतलब कल आएगा, आने वाला दिन है कल, और उससे आगे का जो दिन है कल के बाद में क्या आता है परसों, तो डे आफ्टर टुमारो परसों के लिए प्रयुक्त होता है। इन का अर्थ होता है अंदर, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, और नाउ का अर्थ होता है अब। अगला है THIF थीफ मतलब चोर, पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा, OPIATE ओपिएट मतलब अफीम से, ओपिनियन मतलब सलाह, हुज मतलब किसका, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, लंच मतलब दोपहर का भोजन, डिनर मतलब रात का खाना, लीव्स मतलब पत्तियाँ, ऑलवेज मतलब हमेशा, थिन पतला, फैट मोटा, वॉच घड़ी, एंग्री नाराज, हिल पहाड़ी, माउंटेन पहाड़, मेंबर सदस्य, फैमिली परिवार, टुडे मतलब आज, येस्टरडे मतलब जो दिन बीत चुका है, आज से पहले वाला दिन कल होता है, और आगे आने वाला दिन भी कल होता है, मगर ये येस्टरडे जो बीत चुका है दिन उसके लिए आता है। स्पाइस मसाला, देर मतलब देर मतलब उनका, देन मतलब तब, हो मतलब कौन, हेयर मतलब यहाँ, वाई मतलब क्यों, डू मतलब करना, पिकल मतलब अचार, कैरी मतलब कढ़िया शोरबा, बारले मतलब जौ, सीसेमम मतलब तिल, किडनी बीन मतलब मूंग, लेंटिल, लेंटिल होता है मसूर, कॉम्फिट, कॉम्फिट होता है इलायची दाना, सिरप शरबत, प्लेड मतलब खुश होना, इनविटेशन मतलब आमंत्रण या निमंत्रण। अगला है पब्लिशर प्रकाशक, प्रकाशक, अपोज, अपोज होता है विरोध करना, मैच्योर प्राउड एम्प्लॉई कर्मचारी, फेयर किराया गेस्ट अतिथि, लिंसेड मतलब सरसों, बिटन राइस चिड़वा, पल्स दाल, मिलेट बाजरा, है मट्ठा, क्लेवर चतुर या चालाक, लॉयर, लॉयर होता है वकील, जैम होता है मुरब्बा, मेज होता है मकई या फिर भूटा, क्विकली होता है तेजी से या तुरंत, कैशियर होता है बाबू या खजांची, मैरो MERRO मैरो होता है मज्जा या सार, मैट MATE मैट का होता है साथी, वेनिसन, वेनिसन होता है हिरण का मांस, शुगर कैंडी होता है मिश्री, विंडो खिड़की, फेयर मतलब मेला या फिर अच्छा, सी होता है समुंदर, शर्ट होती है कमीज,
तो इस प्रकार हमने जो अपने जनरल वोकेबलरी मोस्टली यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन से संबंधित जो भी शब्द थे वो हमने शब्द और उनका हिंदी अर्थ देख लिया है। अब हम चलते हैं आज्ञा से संबंधित वाक्य, सेंटेंसेज ऑफ ऑर्डर। स्टॉप हिम मतलब उसे रोको। स्टॉप हेयर मतलब यहाँ रुको। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। लिसन मतलब सुनना। स्पीक मतलब बोलना। गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ। और गेट अवे मतलब दूर हो जाओ। बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। वेट हेयर मतलब यहाँ इंतज़ार करो। कम हियर मतलब यहाँ आओ। टेक इट मतलब ये लो। शट द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करो। कम नियर मतलब नज़दीक आओ। गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ। थिंक केयरफुली। थिंक केयरफुली मतलब ध्यान से सोचो। गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाओ। गो अप मतलब ऊपर जाओ। गो एट वंस मतलब तुरंत जाओ। गो अवे चले जाओ। गो अहेड मतलब आप शुरू करें। और गो नाउ मतलब अब। अगला है क्लीन नाइसली। क्लीन नाइसली का अर्थ जो होता है वो होता है ठीक तरह से साफ करो। बी रेडी का अर्थ होता है तैयार रहो। बी केयरफुल का अर्थ होता है सावधान रहो। कीप क्वाइट का अर्थ होता है चुप रहो। पुट आउट द लैम्प का अर्थ होता है दीपक बुझा दो। स्टिच योर पेपर्स मतलब अपने कागज नत्थी करो। अगला है थिंक योरसेल्फ मतलब स्वयं सोचो या खुद सोचो। क्लीन प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से साफ करो। शो हिम इन का अर्थ होता है उसे अंदर ले आओ। फिर है डू नॉट गो या फिर इसको हम बोल सकते हैं डोंट गो मतलब मत जाओ। फिर है डू नॉट मेक ए नॉइस मतलब डोंट मेक ए नॉइस भी इसको बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है शोर मत करो। फिर है डू नॉट फॉरगेट मतलब इसको हम डोंट फॉरगेट भी बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है भूलना मत। फिर डू नॉट बॉदर मी या इसको बोल सकते हैं डोंट बॉदर मी, इसका अर्थ होता है मेरा सिर मत खाओ। अगला है डू नॉट ब्रेक इट या डोंट ब्रेक इट, इसका अर्थ होता है इसे मत तोड़ो। फिर डोंट प्लक फ्लावर मतलब फूल मत तोड़ो। फिर डोंट वेस्ट टाइम मतलब समय व्यर्थ मत गवाओ। अगला है डोंट ट्रबल मी मतलब मुझे मत सताओ। डोंट टीज मी मतलब मुझे तंग मत करो। डोंट प्ले फाउल मतलब गंदा खेल मत खेलो। डोंट स्मोक मतलब धूम्रपान निषेध है। अगला जो सेंटेंस है वह है डोंट मूव का अर्थ होता है मत हिलो। डोंट टेल ए लाई मतलब झूठ मत बोलो। डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट मतलब बिना टिकट के यात्रा मत करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ सदा सत्य बोलो। लेट्स वर्क हार्ड मतलब आओ हम मेहनत करें। लेट मी हैव ए लुक मतलब मुझे देखने दो। लेट अस इंजॉय आवर सेल्व्स मतलब आओ आनंद मनाएं। वाट ए लॉन्ग क्यू का अर्थ होता है कितनी बड़ी लाइन। वाट ए टेरिबल फॉल का अर्थ होता है कैसा भयानक पतन। फिर अगला है यू बी क्वाइट का अर्थ होता है आप शांत रहिए। डू दिस इन टाइम का अर्थ होता है इसे समय पर कर देना। डू हैव सम मोर टी मतलब थोड़ी और चाय चलेगी। एवरीबडी स्टैंड अप मतलब सभी खड़े हो जाओ। ओपन द विंडो मतलब खिड़की खोलो। यू माइंड योर आउन बिजनेस
मतलब आप अपने काम से काम रखें। आई लाइक दिस मतलब मुझे यह पसंद है। बी रीजनेबल मतलब समझदारी से काम लो। इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।